नमस्कार, मेहता टॉक्स में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है यह मैं बताना चाहूँगा। आप कहेंगे कितना तो सुन चुका हूँ, इस वीडियो से उस वीडियो से, इधर से उधर से, अखबारों में निकल रहा है बराबर तो। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या इसके पूर्व छठे दशक में, सातवें दशक में जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए, कभी इतना जानने की उत्सुकता या बताने की ज़रूरत किसी को पड़ा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बस ऐसे ही जैसे होता था, हो गया चुनाव, सीधा सीधी रिजल्ट आया और 8:15 नए निर्वाचित राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन हुआ। उसको सुन लिए पिताजी, दादाजी, और आपको हमको तो कुछ दिनों कुछ मतलब ही नहीं था। कोई अपडेट रहना चाहता है, जितने भी साधन हो, माध्यम हो, पता नहीं किसमें क्या नई चीज़ मिल जाए जानकारी की। इसलिए कई पुस्तकों का अध्ययन करने का अपने यहाँ प्रचलन है। इसलिए कई प्रकार के माध्यमों का जो हमारे पास उपलब्ध है उसका हम उपयोग करते हैं, उसे हम देखते हैं। आज मेरी ओर से, मेहता टॉक्स की ओर से यह सुने कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अपना देश एक संप्रभुता संपन्न गणराज्य है और यहाँ राष्ट्रपति होते हैं। ये राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। देश में सर्वोच्च स्थान निर्वाचन की प्रक्रिया में अपने ग्राम पंचायत के एक पंचायत समिति का सदस्य का निर्वाचन से लेकर के, या वार्ड कमिश्नर के शहरों से वार्ड कमिश्नर का निर्वाचन से लेकर राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, जो निर्वाचन की शुद्धता है, पवित्रता है, प्रक्रिया है, इलेक्शन कमिश्नर के जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उससे चुने जाते हैं और इन्हीं निर्वाचन के क्रम में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्थान पर अपना राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए वे महामहिम तथा देश के प्रथम नागरिक कहे जाते हैं। न्यायपालिका का प्रमुख, देश के तीनों सेनाओं के मुख्य अपना राष्ट्रपति होते हैं। इस निर्वाचित राष्ट्रपति के प्रति राष्ट्र की श्रद्धा होती है। तो अभी देश के 16वां राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। 24 जुलाई 2022 को वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके पूर्व 18 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति का चुनाव है और 21 जुलाई को इसका परिणाम घोषित हो जाएगा। तदनंतर फिर नए निर्वाचित राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, राष्ट्र को संबोधन करेंगे और फिर अगले 5 वर्ष के लिए वे राष्ट्रपति होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, इस बार राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 2 प्रमुख प्रत्याशी मैदान में हैं। एक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल रही हुई हैं और उड़ीसा से आती हैं। दूसरा जसवंत सिन्हा जी, जो कभी केंद्र में वित्त मंत्री थे, विदेश मंत्री थे, आजकल बैठे हुए हैं। तो वे भी इस चुनाव क्षेत्र में हैं। तब हम आज यह जानकारी लें कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। सामान्य निर्वाचन में तो हम जो मतदान की आयु है, जुआ और स्त्री पुरुष सभी भाग लेते हैं। हमारे मोहल्ले में, हमारे निकट के स्कूल में कहीं न कहीं मतदान केंद्र होता है, उसमें वोट पड़ता है और इस प्रकार से हम जानते हैं कि ईवीएम के मशीन से या फिर वो बैलेट बॉक्स से चुनाव करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ होता है, उस चुनाव के लिए मतदान केंद्र कहाँ होता है, उसके मतदाता कौन होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं। तो पहली बात ये कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो मतदाता हैं वे सभी अपने संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
निर्वाचित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा का कहने का यह अर्थ है कि वे नॉमिनेट किए हुए नहीं हों। इसी तरह अपना जो देश के अंदर जितने भी विधानसभा हैं उन सभी विधानसभाओं के एमएलए विधानसभा सदस्य वोटर्स होते हैं, लेकिन विधान परिषद के नहीं, एमएलसी वोटर नहीं होते हैं। तो कौन होते हैं वोटर? संसद के दोनों सदनों के एमपी तथा सभी विधानसभाओं के विधानसभा सदस्य, जिसको एमएलए कहते हैं, एवं केंद्र शासित राज्यों के जहां कहीं भी ये, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में विधानसभा है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त है, तो ये विधायक, ये इस प्रकार से जानकारी आप यह रखिए कि संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की संख्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो जो वोट देने के लायक हैं उनकी संख्या 776 है। तथा देश के सभी एमएलए जो वोट देने के योग्य हैं उनकी संख्या 4120 है। आगे इस तालिका से इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, एक एमपी के वोट का मूल्य 708, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट में दोनों सदनों को मिलाकर 776 है। और इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के 4120 है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर लोकसभा के पूरे जो वोट हैं उसका वैल्यू है 3,84,444 तथा टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर राज्यसभा उनके हैं 1,64,964 और टोटल वैल्यू ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सभी जो जोड़ दीजिए इन दोनों को तो 5,49,408 होता है। और फिर असेंबली वाले को सभी जोड़ दीजिए तो वे आते हैं 5,49,495। अब इन दोनों को आगे जोड़ा गया। पार्लियामेंट के जो वोटर हैं उनके मूल्य तथा देश के विभिन्न विधानसभाओं के वोटर्स हैं उन सभी के मूल्य के कुल वोटों को यदि हम जोड़ देते हैं तब देखते हैं उनके वोट आते हैं 10,98,903। बस इसी आंकड़े को लगभग माना जाए इतने ही वोट पड़ने वाले हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में व्यवहार में आने वाले हैं। अब हम यह जान लें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान केंद्र कहाँ कहाँ होते हैं। तो पार्लियामेंट परिसर में, संसद के परिसर में तथा देश के विभिन्न विधानसभाओं के कैंपस में मतदान केंद्र होते हैं। आइए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या है? ये बड़ी उत्सुकता की बात है। बहुत इसमें लोग उत्सुक रहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होता क्या है। तो यह एक बात बताएं जो आपको आश्चर्य होगा कि यदि जितने भी वोटर्स हैं वो सभी वोटर्स, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उन सभी को वोट देना है। ऐसा नहीं कि अपना वोट केवल एक कैंडिडेट को देकर के चले आए। सिस्टम ऐसा है कि इसको प्रथम प्राथमिकता में, द्वितीय प्राथमिकता में, तृतीय प्राथमिकता में वोट देना है प्राथमिक के रूप से। यदि कैंडिडेट, अभी हम मान लेते हैं कि ए बी सी 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो प्राथमिकता के आधार पर सबको वोट देना है। 4 खड़े होते, 5 खड़े होते तो भी सबको देना है आपको वोट। लेकिन प्रथम वोट किसको देते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा चॉइस आप किसको करते हैं? ठहर लीजिए, मान लिया जाए कि कुल वोटर्स की संख्या 9 है, ये 9 है और कैंडिडेट खड़े हैं 2, 3 या 4 या 5। तो ऐसा नहीं है कि ये 9 वोट जो पड़ा है तो 9 वोट सभी को जाना चाहिए। तो फर्ज कीजिए
कि पहला कैंडिडेट की पहली प्राथमिकता में इसने 5 वोट दी पड़ा, देखा गया कि 5 वोट पड़ा, और इसमें 2 वोट पड़ा, और इसमें 5 दूनी 7 2 वोट पड़ा, तो ये 9 वोट हो गया। तो 9 वोट हो गया, ये प्रथम चरण में पहली प्राथमिकता में ये हो गया, इस तरह से दिया। अब यदि दूसरे चरण को, सेकेंड चरण में यही 9 वोटर्स के वोट ऐसे हो गए, इसमें दिया 3, इसमें दे दिया 2, और इसमें दे दिया सेकेंड प्रायोरिटी में 4। 3 ही कैंडिडेट है, इसलिए एक तीसरी प्राथमिकता भी होगी। इसमें दे दिया 2, इसमें दे दिया 4, और इसमें दे दिया 3। अब 3 कैंडिडेट 9 वोट कुछ पड़े, इसलिए कहा जाता है इस चुनाव में कि प्राथमिकता के आधार पर पहली प्राथमिकता मुझे दे दीजिए। कैंडिडेट कहते हैं कि पहली प्राथमिकता का वोट मुझे दीजिए, यानी पहली धार का, पहले धार का जो दूध होता है वो पीना चाहते हैं लोग, और उसके बाद मध्य में, और फिर आखिर का दूध। तो पहली प्राथमिकता में यह है। तो पहली प्राथमिकता के आधार पर देखिए, इनको जो 5 वोट आया है और 2-2 यहाँ आया है, तो जीत के लिए कैंडिडेट को पहली प्राथमिकता को ही देखा जाता है। तो पहली प्राथमिकता में एक को आया है 5 वोट, इसका माने यह हो गया कि जीत के लिए चाहिए टोटल पड़े हुए वोट का 50% और +1। तो यहाँ 50% कितना होगा? 4.5, और एक 5.5, तो 5.5 आता है, तो 5 भी आता है, तो ये कैंडिडेट जीत गया। 50% 4.5 ही आता है, और 4.5 से ज़्यादा इनको 5 वोट मिला हुआ है, यह कैंडिडेट जीत जाता है पहली प्राथमिकता के आधार पर। लेकिन और ये सब फिर तब काउंट नहीं होगा। अब मान लिए इनको आया 4 वोट, और इनको आया 4 वोट, और इनको आया 1 वोट पहली प्राथमिकता में। तब रिजल्ट कैसे निकलेगा? यहाँ पर पहली प्राथमिकता में 4 इनको भी आया है, 4 इनको भी आया है। तब इस स्थिति में देखा जाता है कि किस कैंडिडेट को कम वोट आया है। तो ये कम वोट किसको आया है? ये इनको आया है, ये कम वोट इनको आया है पहली प्राथमिकता में। तब अब यह देखना होगा कि इन 4 जिनको आया है उनके टोटल वोट कितने आए हैं। तो 4 यह देखा जाएगा कि टोटल वोट किसको कितना आया है। तो 4 और 1 दे दिया, इसमें फिर वो दूसरा पड़ा, और इस प्रकार से देखा गया जोड़ करके कि सब में से किसका वोट अधिक आता है। तो जिनका वोट अधिक आता है ऐसे जोड़ करके, उनमें यह वोट शिफ्ट कर जाएगा, ये वोट शिफ्ट कर जाएगा पहली प्राथमिकता में। तो ये 4 है, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 वोट इनको पड़ा मान लिया जाएगा, और ये को ये विजयी घोषित किया जाएगा। सवाल है कि आखिर ये इस दोनों को बराबर बराबर वोट है, तो फिर किनको विजयी किया जाए। तो इसके लिए तीनों को जोड़ करके जिसका अधिक आता है उसमें जिसका कम आता है उसके पहली प्राथमिकता का वोट शिफ्ट कर देते हैं पहली प्राथमिकता के वोट में, जिसका अधिक है ये जोड़ में, तो ये अधिक हो जाता है। तो ये कैंडिडेट ए विजयी घोषित होते हैं। ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। यह बात सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम यदि किन्हीं को समझ में नहीं आया हो तो कमेंट्स करेंगे, मैं इसे पुनः समझाऊंगा। आशा है मेरा यह प्रयास आपको ठीक लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए,
और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।